प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण पंचभूतात्मक चिकित्सा है ये। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश। आज हम पंच महाभूत में मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, ये पंच महाभूत चिकित्सा है, जिसमें हाइड्रोथेरेपी है, मड थेरेपी है, सन थेरेपी है, ईथर थेरेपी है, एरियोथेरेपी है। ये 5 महान जो है चिकित्सा के, क्योंकि हमारा शरीर भी इन्हीं पंच महाभूतों से बना है, तो इन्हीं के सम्यक प्रयोग से पी करके ऊपर से इसका प्रयोग, यानी इंटरनल एक्सटर्नल 2 प्रकार से इन सभी का बाह्य प्रयोग और आंतरिक प्रयोग हम करते हैं। तो सबसे जिस प्रकार से इस धरा पर 2/3 हिस्सा जल है, उसी प्रकार से 2/3 हिस्सा जल है इस धरती पर, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी 2/3 हिस्सा जल है। यानी एक 70 किलो का व्यक्ति हो सामान्यतः, तो उसमें 45 से 50 किलो जल है। और ये जल हमारे अलग अलग हिस्सों में, आप मेरे को सुन रहे हैं, जल के कारण ही सुन रहे हैं। आप मेरे को देख रहे हैं, जल के कारण ही देख रहे हैं। आपका दिमाग काम कर रहा है जल के कारण। देख लो ना, जल मत पियो, देखो कैसे जो है दिमाग बिल्कुल उग्र हो जाता है, आपकी दिमाग की क्षमता कम हो जाती है, दिमाग सिकुड़ने लगता है। वैज्ञानिकों ने खोज किया है, जो ग्रे मैटर है, जो वाइट मैटर है, जो हमारे नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स हैं, वो सब अस्त व्यस्त होने लग जाते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि जल का प्रयोग हमें पर्याप्त मात्रा में प्रतिदिन करना चाहिए। और जल देखो, ऋग्वेद अथर्ववेद में बहुत सारे मंत्र हैं, और उन्हीं में नहीं बल्कि हमारे जितने भी पौराणिक मनीषा है, उन सब में महान ऋषियों ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। देखो, ऋग्वेद और अथर्ववेद में एक मंत्र है, आपः इत्वा उ भेषजी आपः अमीव चातनी। यानी इसका अर्थ होता है कि ये जल, अटकल पर जो 150 बातें नहीं कही जा रही है, कि निश्चय ही, यानी पूरे 100% के इत्वा उ, यानी निश्चय ही भेषजी आप, ये सबसे महान औषधि है। कौन? जल, जो समस्त रोगों को खत्म करता है, समस्त रोगों को खत्म करता है। आप विश्वस्य भेषजी तेन त्वा, यानी आपके जो है, यानी हर प्रकार के जितने भी हमारे शरीर के रोग हैं, कृण्वन्तु क्षेत्रियात, यानी जितने भी सिस्टम के हमारे रोग हैं, नर्वस सिस्टम है, हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी प्रत्येक क्षेत्र, यानी जितने भी हमारे क्षेत्र के रोग हैं, जितने भी हमारे सिस्टम के रोग हैं, उन सबको नष्ट करने की इसमें क्षमता है। और आप उसी क्षमता को हम उद्घाटित करेंगे। अमृत है ये। कौन? ये जल। अमृतम वही आपः, ये वेद का मंत्र है। जल क्या है? अमृत है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। देखो, विश्व के महानतम वैज्ञानिक, हिंदुस्तान का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता विज्ञान के क्षेत्र में कौन थे पता है? सीवी रमन। नाम सुना है कि नहीं सुना है? एक परिवार, पूरे हिंदुस्तान में एक परिवार हुआ है जिसके एक ही परिवार के 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है।
और वो परिवार सीवी रमन का ही है, जिनके भतीजे को मिला। और इन सबको जानकर क्या करोगे, उसे कोई रोटी थोड़े मिलने वाली है, हैं? उसे जानना चाहिए जिसे रोटी मिले। इसलिए एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कि एक बार मेरे एक बच्ची को जो है ना, मेरी बेटी की कुछ सहेलियां आई हुई थी, फाइनल ईयर में थी। तो मैंने वैसे ही कौतूहल बस उन लोगों को बुलाया। मैंने कहा कि कुछ बातें बताओगे आप लोग? तो उनका बिल्कुल बताएंगे। तो हमने बताया, पूछा कि बताओ सीता जी की सासू जी का क्या नाम था? तो किसी ने जवाब नहीं दिया। रामायण की सीता जी की सासू जी का क्या नाम था? एक लड़की ने बहुत सुंदर जवाब दिया। और सुंदर तो क्या है, आजकल की पता चलता है कि हमारा क्या दृष्टिकोण होता है। उसने कहा कि भाई हम उसके नाम क्यों याद रखें, वो कोई हमें नौकरी देगी क्या कि हम याद रखें नाम? तो उसी प्रकार से जानकर क्या करना है, अपनी संस्कृति, अपनी संस्कार, अपने जो है परंपरा। अब इसमें से कई लोगों को पूछा मैंने कि भाई कौन ऐसा परिवार है जिसके एक ही परिवार के 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है? पता ही नहीं है। सीवी रमन और चंद्रशेखर, उनके भतीजे, आज भी उनके नाम पर अमेरिका ने चंद्र उपग्रह जो है छोड़ा हुआ है, जिन्हें ब्लैक होल पर जो उन्होंने काफ़ी क्षेत्र में काम किया था। और सीवी रमन ने लाइट पर काम किया था, रमन इफेक्ट के नाम से उनका सिद्धांत प्रसिद्ध है। खैर, तो ये ध्यान रखा करो कि उन्होंने एक बार कहा बहुत ही कि लोग पागलों की तरह अमृत की खोज में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और जो सबसे नज़दीक हमारे पास अमृत है उसका महत्व हम नहीं समझते हैं। और वो अमृत क्या है? जल है। ये ईश्वर का वक्तव्य है, अमृतम वही आपः। तो इसलिए जो है अपसु अंतर अमृतम विश्व भेषजम, अपसु के अंदर यानी जल के अंदर महान औषधि छिपी हुई है। एक नहीं कई ऐसे मंत्र हैं जो प्रमाणित करते हैं कि ये जल कितना अद्भुत है। और हाइड्रोथेरेपी के दृष्टि से इसका हम यहाँ उपयोग करते हैं भयंकर से भयंकर तकलीफ़ों को, यहाँ तक कि इमरजेंसी में भी। अभी हम बताएंगे कि इमरजेंसी में भी कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। तो इसका बाह्य प्रयोग और आंतरिक प्रयोग 2 प्रकार से हम काम में लेते हैं, बाह्य प्रयोग में और आंतरिक प्रयोग में। आंतरिक प्रयोग में जल पीने का होता है, पोषण बता देता है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आप क्या सोच रहे हो। निराश हताश लोग कैसे बैठते हैं, सजग लोग कैसे बैठते हैं। आप चलते हो, आपका हाव भाव बता देता है कि आप किस मानसिकता के हो। रीढ़ हमेशा सीधा रखो। तो जल का आंतरिक प्रयोग किस प्रकार से करते हैं? तो जल पीना सबसे महत्वपूर्ण है। जल क्यों पीना चाहिए ये बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, ये सबसे खतरनाक बात है। पानी उस समय पियो जब प्यास ना भी लगे तो भी पानी पियो। मेरा ये सिद्धांत हमेशा याद रखो। इसलिए हमने एक सूत्र दिया हुआ है, पीऊं कि नहीं पीऊं जरूर पीना। जब भी मन में ये कंफ्यूजन उठे, कहीं भी जाते हो, कोई न भी पूछे कुछ के लिए तो कहो कि पानी दे दो। लेकिन हम क्या कहते हैं, पानी नहीं देते हैं, गर्म लोगोगे ठंडा लोगे। जैसे कि हमने जो कसम खा रखी इस आदमी को कैसे बीमार डालना है। तो ये जो है
ध्यान रखो कि भाई कहीं भी कोई जाता है तो उसको पानी के लिए जरूर कहो पानी पी करके जाए, नहीं पिए तो भी पिलाओ। क्यों? कि प्यास लगना तो इंडिकेशन है कि तुम्हारे शरीर में पानी का अभाव हो गया है, डिहाइड्रेशन से गुजर रहा है। तो पीऊं कि नहीं पीऊं, जब भी कंफ्यूजन उठे तो जरूर पी लेना, लेकिन पीने का अर्थ का अनर्थ मत करना। आप यहां अल्कोहल पीने से नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो बहुत लोग अपने ढंग से सुन लेते हैं। दूसरा जो है, खाऊं कि नहीं खाऊं, जब भी मन में कंफ्यूजन उठे तो इस सूत्र को याद रखना, नहीं खाना है। यह स्वास्थ्य के सूत्र हैं। और जब भी मन में कंफ्यूजन उठे कि जाऊं कि नहीं जाऊं, जरूर जाना। कहां जाना है? टॉयलेट के लिए। तो जल में पहला जो है यह है कि अभ्यंतर प्रयोग, यानी इंटरनल प्रयोग। तो इंटरनल प्रयोग में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एनिमा हम देते हैं, कुंजल कराते हैं, बागी कराते हैं, संघ प्रक्षालन कराते हैं, यौगिक हाइड्रोथेरेपी, उसका नाम रखा हमने यौगिक हाइड्रोथेरेपी। तो उसमें जो है ये सारी क्रियाएं, आंतरिक प्रयोग, नेति, जल नेति, तो ये जो है इसका आंतरिक प्रयोग है। तो पहला है पानी पीना। तो पानी पीने से कितना लाभ मिलता है ये आपको हम बताना चाहते हैं कि पानी पीने से, क्योंकि हमारे शरीर में हमने बताया कि भाई 2/3 हिस्सा जल है, और ये जल हमारे हर जगह, आँखों में जल है, आँखों की जल की कमी हो जाती तो क्या होता है? ड्राई आई सिंड्रोम हो जाता है, जीरोप्थैल्मिया बीमारी हो जाती है। तो ये जो है, क्योंकि आँखों की रोशनी के लिए हमारा टीएस फिल्म होता है, जिसमें 3 लेयर होते हैं, जिसको एक्वा लेयर्स बोलते हैं, लिपिड्स लेयर बोलते हैं, म्यूसिन लेयर बोलते हैं। तो ये जो है ना सूखने लगता है। किनको सूखने लगता है? जो लगातार टीवी देखते रहते हैं, लगातार कंप्यूटर पर काम करते हैं, आँख को ब्लिंकिंग नहीं करते हैं। देखो, सुनो मेरी अच्छी बात, सारे कान खोल करके, आँख की रोशनी को बनाए रखना है तो जब भी हो तो ब्लिंकिंग करते रहो। दिन भर में जितनी ब्लिंकिंग कर सकते हो उतना जो है यहाँ की रोशनी, क्योंकि ये बरौनियाँ है ना, वाइपर का काम करती हैं। काहे का काम करती हैं? वाइपर का। तो इसको सक्रिय रखोगे, वाइपर समझ ना, गाड़ी में चलाते हो तुरंत उसमें पानी झिरता रहता है, तो वैसे ही ये जितना सक्रिय रखोगे उतना इसमें से जल निकलता रहेगा, आँख साफ आता रहेगा, आंसू निकलते रहेंगे, वो फिल्म आपका डैमेज नहीं होगा, फिल्म डिजनरेट नहीं होगा। ज़्यादा लगातार देखने से वो डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। आजकल के प्रायः बच्चे ड्राई आई सिंड्रोम से ग्रस्त हो रहे हैं, और उसमें क्या होता है? आंखों में खुजली होती है, आंखों में तकलीफ होती है, फिर धीरे धीरे आँख की रोशनी कम होती चली जाती है, और अंत में आँख ही बैठ जाता है, बस रोशनी ही खत्म हो जाती है। तो बच्चों को सलाह दिया करो कि जब भी कंप्यूटर पर काम करो, जब भी टीवी देखो, जब भी मोबाइल पर काम करो, आँखों को टिमटिमाते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो। बस इसमें एक सावधान रखना, किसी दूसरे को देख करके मत करना। तो ये जो है ना, आँखों की रोशनी बरकरार रखने के लिए भी, और इसमें से इतना ही नहीं होता है, इसका जो लाइसोजाइम है वो बहुत ही ज़बरदस्त एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल। देखो परमात्मा ने कितनी अद्भुत व्यवस्था की है कि जितने भी हमारे अंग हैं जो खुले हुए हैं, ओपन हैं, आँख ओपन है, मुंह ओपन है, नाक ओपन है, महिलाओं के जो यूरिनोजेनिटल ऑर्गन से ओपन है, लेकिन वहाँ पर क्या किया परमात्मा ने कि ऐसे द्रव्य दे दिया, ऐसे पानी से दवाइयों से दवाइयों से संयुक्त वहाँ पर जो है ऐसे तत्व दे दिए कि कोई भी बाहरी कीटाणु अंदर प्रवेश करके नुकसान न पहुँचा सके। और ये पानी का ही कमाल है।
तो आँखों में, नाक में, नाक की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि देखते हो ना, कोई भी पैथोजेंस, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे कुछ भी होता है, एलर्जेंस हो, चाहे एंटीजन हो, जब भी नाक में प्रवेश करता है तुरंत वो क्या करता है, वो करीब 250 से लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इतनी जोर से छींक निकालता है कि समूचा बह करके निकल करके बाहर आ जाए। ये छींक क्या है? ये शरीर की एक सुरक्षात्मक व्यवस्था है, प्रतिरक्षात्मक व्यवस्था है, और इसमें से हमेशा लिक्विड निकलता रहता है ताकि जो ना कोई चला भी गया, ऐसा बहुत कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो बड़ी जो ना चालबाजी से हमारे जो टिश्यूज के अंदर पैक्ड है मास्ट सेल्स, उस पर प्रवेश करके और उसको तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, और उसमें से ऐसे जहरीले रसायन निकलते हैं जिससे जो ना एलर्जन जो है, एलर्जिक रोग हो जाता है, हिस्टामिन निकलता है उसमें से। तो ये सारे जो है ना पैक्ड रहते हैं। प्रकृति देखो उसको कैसा पैक करके रखती है, लेकिन कुछ लोगों में जो है ना ये, क्योंकि जहाँ एलर्जन जाता है तो हमारे शरीर का एक बहुत ही सुरक्षा कारक जो है एंटीबॉडीज, जिसको IgE बोलते हैं। देखो 3-5 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर जो है ना एंटीबॉडीज होता है जो सतत हमारी निगरानी करता रहा, कोई शत्रु हमारे अंदर न जाए। क्या शरीर की व्यवस्था है, जब सुरक्षा व्यवस्था, इसको समझोगे। मेरी पुस्तक है इंग्लिश में मिरेकल्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेस, हिंदी में प्राकृतिक चिकित्सा योग। हमने विस्तार से 3 चैप्टर इसी पर दिया है कि किस प्रकार से हमारी सुरक्षा व्यवस्था। प्राकृतिक चिकित्सा में इस पर विशेष बल दिया जाता है कि अपनी वाइटलिटी को, अपने रेजिस्टेंस पावर को, अपने डिफेंस मैकेनिज्म को कैसे हम शक्तिशाली बना सकें। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई, तो इस प्रकार से, तो ये जो है ना हमारे पानी, जल जो है, हमारे मुंह में पानी है, मुंह में कितने प्रकार के अद्भुत जो है मुंह का पानी। अब ये मुंह का पानी कम होता है तो क्या होगा, बोल ही नहीं सकोगे। मैं बोल रहा हूँ मुंह के पानी के कारण बोल रहा हूँ, हैं। देखते ना, एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम क्या है, जॉगरन सिंड्रोम। नाम सुना है आप लोगों ने? जॉगरन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, हमारे शरीर के जितने भी फ्लूइड निकालने वाले अंग हैं बेचारे दुखी हो जाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। तो मुंह में, नाक में, हर जगह जो है हमारा ड्राइनेस आने लग जाता है, बहुत बेचैन हो जाता है रोगी। तो इसलिए जो इसे ध्यान रखा करो कि भाई ये मुंह का पानी, मुंह के पानी में अरे एक से बढ़कर एक तत्व छिपा हुआ है। कितना, हम एक दिन हिसाब करने लगे तो करीब हमें सामान्यतः करीब 80-90 ऐसे तत्व उसमें निकले जो कमाल के काम करते हैं। उसमें देखो एक प्रोफेसर मेंकली है, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन से जुड़े हुए, उन्होंने इस पर रिसर्च किया कि भाई इसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है। देखो एड्स की बीमारी होते हैं ना, एड्स HIV के रोगी, तो उनके सारे बॉडी फ्लूइड में एड्स के विषाणु मिलेंगे, लेकिन मुंह के रस में नहीं मिलते हैं। इसलिए कहते हैं कि चुंबन से एड्स नहीं फैलता है। यही तो बताने जा रहा हूं मैं। तो इसका कारण क्या ढूंढा उसने कि भाई इसमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जो जबरदस्त रूप से, मतलब कि एड्स के विषाणु को नष्ट करने की क्षमता है उसमें। उसको बोलते हैं SLPI, सेक्रेटरी ल्यूकोसाइट प्रोटीन इनहिबिटर्स। ये इतना अद्भुत है, एड्स जैसे विषाणु को खत्म कर देता है। इतना ही नहीं, इसमें जो है ना, अब देखो हम लोग कितना कार्सिनोजेनिक तत्व खाते हैं। कार्सिनोजेनिक यानी
कैंसर पैदा करने वाले बहुत से हम तत्व खाते हैं। समोसा खाते हैं, सब समोसा बहुत ही खतरनाक, डोसा, ये सब बड़े कैंसर पैदा करने वाले आहार हैं, ध्यान रखना। फिर भी सबको कैंसर नहीं होता, किसी किसी को होता है। हम जिस वातावरण में रहते हैं उसमें बहुत सारे कैंसरकारी तत्व हैं। हम वो क्या नाम है, धूप बत्ती जलाते हैं, उसमें कैंसरकारी तत्व है। अगरबत्ती जलाते हैं, उसमें कैंसरकारी तत्व है। उसमें कितने सारे पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो इसलिए ध्यान रखो, पूजा भी करो तो घी जला करके पूजा करो, क्योंकि घी जलाने से एसिटिलीन गैस निकलता है जो पूरे वातावरण को बहुत शानदार ढंग से जो, और एक नहीं कई प्रकार के, जो ये देख रहे हो ना, ये इसमें बहुत सारी औषधियाँ। तो ये माइक्रो से माइक्रो यानी इसकी पोटेंसी को बढ़ा दिया जा रहा है। और इसमें कितने भी 400 लोग हैं, मैं कहता हूँ 40,000 लोग आ जाएंगे तो भी उनको लाभ मिलेगा यहाँ रह करके। तो इसलिए जो ना ये ध्यान रखो, अगरबत्ती से न जला करके घी जलाकर दीपक की पूजा किया करो, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे। तो इसलिए देखो, लेकिन फिर भी जो है हमें कैंसर नहीं होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं तो जो खाने के जहर, जैसे जितने भी ये जो प्रोसेस फूड हैं, तो उसमें हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड पाया जाता है, वो कैंसरस होता है। लेकिन फिर भी हमें कैंसर नहीं होता है। ये जितने ये केमिकल वाले, प्रिजर्वेटिव वाले जो आहार मार्केट से खरीदते हो, खा लेते हो, अब बराबर खाते रहोगे तो फिर हमारी वो शक्ति खत्म हो जाती है। तो इसका कारण क्या है, जापान के डोसिसा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने खोज किया कि इसमें एंटी कार्सिनोजेनिक फैक्टर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है?